बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद से मैं हूं डॉक्टर उस्मान बलोच। आप कैसे हैं? खैरियत से होंगे, उम्मीद है। मुझे कुछ दोस्तों ने फीडबैक दिया कि आपकी जितनी गुफ्तगू हम सुनते हैं तो उसमें हमें बुग़्ज़ इमरान झलकता है। यानी जब किसी से बुग़्ज़ हो तो उसको कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, अगर बुग़्ज़ हो तो उसकी तरक्की आपको नज़र नहीं आती, अगर बुग़्ज़ हो तो आप उसकी गलतियों को पकड़ लेते हैं। यानी मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई शख्स नॉर्मल नहीं है और वो सिर्फ बुग़्ज़ की बुनियाद पर गुफ्तगू करता है तो वो यकीनन वही कि नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल है तो उसमें बुग़्ज़ का क्या ताल्लुक? तो मैंने फिर सोचा यार अपने अंदर निगाह दौड़ाई जाए कि वाकई हम बुग़्ज़ इमरान में ये सब कुछ कहते रहते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर अपने ऊपर नजर दौड़ाई, तो जो कुछ नजर आया आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। देखें, इमरान खान के साथ कोई हमारे जाती झगड़े, कोई खानदानी झगड़े, कोई पुराने झगड़े, एक तरक्कीयाफ्ता पाकिस्तान किसको नहीं चाहिए? एक तरक्कीयाफ्ता मुल्क किसे नहीं चाहिए? एक बेहतर गवर्नेंस किसे नहीं चाहिए? एक बेरोजगारी से पाक पाकिस्तान किसे नहीं चाहिए? एक उभरता हुआ तरक्कीयाफ्ता पाकिस्तान किसे नहीं चाहिए? तो जब ये सारा कुछ हम चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं तो फिर हमारा इमरान के साथ बुग़्ज़ कैसा? हाँ जी, तो असल में आपको थोड़ी सी गलत फहमी है। और फिर आप ये भी कहते हैं कि देखें वो इंसान है, कोई गलती हो जाती है, मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है तो इंसान है, उसकी नीयत तो ऐसी नहीं होती। क्योंकि वो तो उसकी आपने तकरीर सुनी होगी इस्लाम और मुसलमानों के बारे में, उसने कितनी जबरदस्त तकरीर की थी। आम हालात में भी अगर अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, मुकद्दस हस्तियों के बारे में उसकी जबान फिसल जाती है तो बहसियत एक इंसान के, इंसानी नाते आपको दरगुजर करना चाहिए। तो इन सारी गुफ्तगू के ऊपर मैंने बड़ा रात सोचता रहा। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट वही निकला। पहली तो बात यह है कि वाकईतन आप निगाह दौड़ाएं कि जो हमसे वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए। जो उसने तरक्की का कहा था वो हुआ। यानी इसके ऊपर तो बहस करने की जरूरत ही नहीं है कि तरक्की के हवाले से, मईशत के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, मुलाजमतें देने के हवाले से, मुलाजमतें छीनने के हवाले से आप निगाह दौड़ा लें, आपको मायूसी ही मायूसी नजर आएगी। तो ऐसे हालात में मुल्क तेजी के साथ जो पीछे की तरफ जा रहा है तो क्या हम फिर भी उसकी तारीफ करते रहें? नामुमकिन है। एक बात। दूसरी बात यह है, गवर्नेंस आपके सामने है, आप देख रहे हैं। दफ्तरों में आप आए, हमारे साथ चलें, आपको बताएंगे हम कि जनाब वो 200 रुपए वाली रिश्वत जो है वो 2000 पे पहुंच चुकी है, 2000 वाली जो है वो 50 पे पहुंच चुकी है। रिश्वत के रेट बढ़ चुके हैं, काम नहीं हो रहे, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, मुल्क डाउन है, पीछे की तरफ है। ये तो हो गया मुआशी हवाले से। और पंजाब के ऊपर निगाह दौड़ा रहे हैं, आपका ख्याल है पंजाब बेहतरीन जा रहा है, तो फिर इमरान के ऊपर अगर हम गिला करते तो वाकई हम गलत कर रहे हैं। तो ये बुग़्ज़ इमरान में हम कहते हैं कि पंजाब ठीक नहीं जा रहा, पंजाब की पुलिस ठीक नहीं जा रही, आपने कुछ नहीं किया, एक स्टेप नहीं लिया, बल्कि रोज बरोज हालात खराब होते जा रहे हैं। दूसरी बात पे आते हैं कि यार एक इंसान है, उससे गलती हो जाती है, मुकद्दस हस्तियों से के बारे में गलती अगर इंसान से हो जाए, उसकी नीयत तो ऐसी नहीं है तो आप माफ कर दिया करें। इमरान, बुग़्ज़ इमरान में आप उसकी पकड़ कर लेते हैं, आप खड़े हो जाते हैं कि जनाब इसने ये कह दिया, वो कह दिया, वगैरह वगैरह। मेरे भाई, ये तो आपको पता चल गया कि तरक्की के हवाले से तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आपका दिल नहीं मानता या किसी गैर मुल्की अखबार को देखकर आप कह रहे हैं कि जनाब अब तरक्की हो रही है या किसी इदारे ने कह दिया, आप यहां पे आके अपनी आंखों से देखें कि सूरत हाल पाकिस्तान में क्या है। अगली बात यह है कि गलती हो जाना, यस, ये बहुत बुरी बात है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए, चाहे वो आम इंसान हो, वो लीडर हो, मुल्क का सरबराह हो, तो हम कौन होते हैं कि उसकी नीयत पर और उसको गिरफ्त करने वाले। सबसे अहम बात कि ये बुग़्ज़ इमरान है या हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, उसकी गलतियों की पकड़ करते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, इंसान और शैतान में फर्क क्या है? इंसान और शैतान में फर्क यह है कि आदम ने गलती की थी और उसने रजू किया, अल्लाह से माफी मांगी, और माफी मांगी तो वो आदम हो गया, इंसान हो गया, जन्नत में पहुंच गया।
शैतान ने क्या किया था? शैतान ने यह किया था कि शैतान अपनी गलती पर ना सिर्फ कायम रहा बल्कि उसके ऊपर फख्र भी करता था, अकड़ता भी था कि यस मैंने ठीक किया है। अपनी गलती के ऊपर कायम होना और चीज है, गलती का एतराफ करके वो इंसानियत की मिराज है। कौन कहता है इंसान से गलती नहीं होती? जबान फिसल सकती है, मुकद्दस हस्तियों के बारे में इंसान से गलती हो सकती है, नादानिस्ता भी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इंसान और शैतान में फर्क यही है कि इंसान रजू करता है, माफी मांगता है और सबसे अहम बात यह है कि जब आपने मुकद्दस हस्तियों की मुसलमानाने आलम के सामने, मुसलमानाने पाकिस्तान के सामने गलती की, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर कहें कि उस दिन मेरी जबान फिसल गई थी, मैं माफी चाहता हूं। इवन तरक्याती कामों के हवाले से मैंने आपको एक सूबा बनाने का 100 दिन के अंदर कहा था, मैं नहीं बना सका, उसके लिए मैं कौम से माफी मांगता हूं। मैंने 50 लाख 1 करोड़ नौकरियों का कहा था, वो मैं नहीं दे सका, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं फुलां नहीं कर सकता। असल मसला क्या है? वो क्यों नहीं माफी मांगता? एक तो ये शैतानियत है, सीधी सीधी शैतानियत है कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आप शैतान हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब किस किस बात पे माफी मांगे? वो तो जहालत की इंतहा का बंदा है, इस्लाम के बारे में जानता कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं जानता तो बेतहाशा गलतियां करेगा। अहले इस्लाम और उलमा के साथ उसकी नफरत है कि वो उसका पैमाना नहीं है कि हम उसकी नफरत कहां पे रुकेगी, नहीं पता। मसला यह है कि जब उस पर इदराक हो जाए कि मैंने ये गलती की है, तो वो फौरी तौर पर अगर कौम से माफी मांग ले तो इसका तरीका यह होता है कि उसने गलती की ही नहीं, बल्कि वो अजमत होती है इंसान की। इसका यह है कि यह अपनी बदअहदी को, झूठ को, बददियानती को और वादा खिलाफी को यह कहता है कि यह एजाज की बात है। पता नहीं ये किसने, किसी मस्खरे ने ये यू टर्न का लफ्ज इनको दे दिया। ये यू टर्न जो है ये बदअहदी से कहते हैं। आपने वादा किया था कौम से और आप उससे मुकर गए, तो ये बदअहदी है। तो बदअहदी भी करते हो, कौम से माफिया भी नहीं मांगते हो, तो ऐसा बंदा जो मैशत भी तबाह कर रहा है, हमारे अकायद के साथ भी खेलता है, मुकद्दस हस्तियों का नाम लेते हुए उसको कोई समझ नहीं आती, जिस तरह वो किसी पीटीआई की तहरीक का तज़किरा कर रहा हो, वो इस तरह से मदीना की रियासत का और पैगाम रसूल की बातें इस तरह गुफ्तगू करता है जिस तरह वो कोई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह पीटीआई के इजलास की सदारत कर रहा हो, या उसका कोई हाल अवीला दे रहा हो कि जब मेरे घर में पुलिस आई थी तो मैं अपनी माओ बहनों को घर में छोड़कर कैसे दीवार फलांग गया था। भाई वो दौर इस तरह नहीं था, उन्होंने सामना किया था। आप एक बुज़दिल इंसान हो और आप एक वादा खिलाफ हो, अपनी गलती पे माफी नहीं मांगते, तो ये शैतानियत है, इंसानियत नहीं है। गुनाहगार बख्शे जाएंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। गुनाहगार कौन से बख्शे जाएंगे? गुनाहगार बख्शे जाएंगे। मुझे हैरत हुई एक आलिम दीन से ये बात सुनी, मेरा जहन खुल गया, दिल खुल गया। उन्होंने कहा कि एक होता है बागी, एक होता है गुनाहगार। गुनाहगार वो है जो गलती करके माफी मांग लेता है, वो गुनाहगार है और वो बख्शा जाएगा। जो अपनी जिद पे कायम रहता है, जो अपने गुनाह पे कायम रहता है, जो अपनी गलती पे कायम रहता है, वो बागी है, गुनाहगार नहीं है। ऐसे बंदे की बख्शिश भी नहीं है। उलमा के साथ बैठे तो उनको पता चले। तो ये इसमें तो ये खूबी है कि जनाब मैं ना सिर्फ ये कि यू टर्न लिया है, गलती की है, बल्कि ये लीडर का एजाज होता है। सुभान अल्लाह। उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका आगाज तहरीक का मार धाड़ से, इदारों के ऊपर हमलों से, और फिर उसका रिजल्ट ये निकला आज आप पंजाब में देख रहे हैं। बद इंतजामी के इंतहा है। 6-7 DIGs आपने तब्दील किए। आपके अंदर तो मर्दुम शनासी का जरा नहीं है कि आप ये देख सकें कि ये जो IG मैं लगा रहा हूं ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। उसको चेंज करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। समझ में ये आई बात कि IGs में, इंतजामिया में, सेक्रेटरीज में कोई इशू नहीं है। आपकी सिलेक्शन गलत है। आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि आप इदारे को या महकमे को या पंजाब को या सूबे को या फेडरल कैपिटल को चला सकें। मान जाए इस बात को। ये क्या था? ये बद इंतजामी नहीं थी तो क्या था? वकला ने जो कुछ किया, 2 दिन से खुफिया एजेंसियों ने बता दिया था कि वकला वहां पे जाना चाह रहे हैं, फिर वो ऐलान कर रहे हैं कि हम वहां पे जा रहे हैं, और मजाल है पुलिस, इंतजामिया, गवर्नमेंट सो गई। फिर यही होना था जो चौहान साहब के साथ हुआ, और जब हम टीवी पे देख रहे थे बड़ा दुख हो रहा था
کہ یار یہ بہت غلط ہے کہ ایک منسٹر کو یہ وکیل مار رہے ہیں. ہاں البتہ اس وقت بڑا افسوس ہوا وکیلوں کے اوپر کہ چوہان کو اور مارنا چاہیے تھا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ آپ تصور کریں کہ اگر آپ کسی کے اوپر کیس کرتے ہیں حقیقی مجرم کے اوپر تو آپ کا کیس بڑا مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ اس کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو مختلف لوگوں کے دشمنوں کے نام بھی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ بھی تھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ساتھ والے کھیت کے لوگ تھے, جو ساتھ والے ذمہ دار تھے, ان کے ساتھ میری لگتی نہیں تھی تو ان کا نام بھی لے لوں. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کیس بھی خراب کرنا چاہتے ہیں اپنا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مسخرے ہیں. نہ انتظامی امور میں آپ سنبھال سکتے ہیں, نہ آپ کا ویژن ہے, نہ ملک کو آپ چلا سکتے ہیں. یہ دیکھتے چلیں کہ ہم نے مزید ملک کو کتنا تباہ کرنا ہے ان کی حمایت کر کے. ہاں البتہ اگر ملک کو بچانا ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں, اور وہ کام یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے کے تلے نیچے آ جائیں اور پھر خودداری اور جرت کے ساتھ ملک کو بہتری کی طرف آگے لے جائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسرے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.